शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। विधायक दल की बैठक में इस बारे में ऐलान किया गया है। खटीमा से विधायक हैं धामी। कुमाऊं से बड़ा राजपूत चेहरा है धामी। उत्तराखंड में बीजेपी का युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी, जिनके यकीनन नेतृत्व में अब 6 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें जाएगी बीजेपी। और अभी से तैयारी इस बात की शुरू भी की जा चुकी है। अजय भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया यकीनन 2017 के मुकाबले इस बार और बड़े मार्जिन से हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी दफ्तर की अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन है पुष्कर सिंह धामी, उनके बारे में भी जानिए। खटीमा के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। लगातार 2 बार वहां से वो विधानसभा के लिए चुने जा रहे हैं, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2 बार से खटीमा से विधायक हैं। 2012 में पहली बार चुने गए थे विधायक और उसके बाद 2017 में दोबारा वहां पर चुने गए हैं। कुमाऊं क्षेत्र से बड़ा राजपूत चेहरा है। इनके पिता पूर्व सैनिक रहे हैं, जिसका जिक्र खुद धामी की ओर से कहा गया जब वो मीडिया के सामने आए। और यकीनन अब उनके सामने बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के 2017 के प्रदर्शन को 2022 में रिपीट करना। क्या कुछ कहा है विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। ये बताइए, मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को। चुनौतियां कड़ी और बड़ी भी हैं, लेकिन कह रहे हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर के बाद राजभवन में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 11वें मुख्यमंत्री होंगे वो उत्तराखंड के। और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, मॉनसून की कहानी। कहीं सूखा, कहीं पानी पानी। जुलाई के पहले हफ्ते में देश के किसी भी हिस्से में शायद ही कभी लू चली हो, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज अजब गजब है। इस वक्त जब बारिश से मौसम खुशनुमा होना चाहिए था, उत्तर भारत करीब करीब हफ्ते भर से लू के थपेड़े झेल रहा है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए, कहीं बाढ़ तो कहीं सुलगते पहाड़। मॉनसून के दौर में गर्मी घनघोर। कहीं सूखा आसमान तो कहीं टूटा आसमान। मॉनसून की चाल इस बार पकड़ के बाहर है। देश का एक हिस्सा सराबोर है तो दूसरा हिस्सा राहत की चंद बूंदों के लिए तरस रहा है। बादलों के इस मन मर्जी को इन 2 तस्वीरों के जरिए देखिए। यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य इस साल जुलाई के महीने में लू के थपेड़े झेल रहे हैं, तो बिहार और बंगाल समेत पूर्वोत्तर में मानो आसमान फटा जा रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे जा रहे हैं। बिहार पर तो दोहरी मार पड़ी है। धुआंधार बारिश ने सूबे की सूरत पहले ही बिगाड़ रखी है। उधर नेपाल में हो रही बारिश भी बिहार पर ही कहर बनकर टूट रही है।
नेपाल की उफनती नदियां सरहद पार करके जब बिहार में दस्तक देती हैं तो इंसानी बस्तियां पानी पानी हो जाती हैं। रक्सौल में खेत खलिहान मकान बगीचे सब पानी की धार में एक हो गए हैं। बाढ़ से घिरे ग्रामीणों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, लिहाजा बाढ़ के पानी में बहकर आई मछलियों के सहारे ही वक्त कट रहा है। क्या हम लोग मछली मार करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, थोड़ा पैसा हो रहा है, उतनी से हम लोग का काम चल रहा है। घर और सब दह गया है, हम लोग का यहीं बस काम बचा है, काम धंधा भी कोई नहीं चल रहा है, हर एक तरफ बंदी है, सब लोग घर पे बैठा हुआ है, कोई भी काम नहीं है, यहीं हम लोग का काम बचा हुआ है। अब कर रहे हैं, इसी से जो हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है वो चल रहा है, दूसरा कोई काम धंधा नहीं। मोतिहारी में कई दिनों से पानी की धार ही नहीं रुकी, नतीजा आपके सामने है। बस्तियां, मकान, बाजार सब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। दर्जनों गांव में सड़क पगडंडी सब गायब हो चुकी हैं। पानी अस्पताल तक भी पहुंच चुका है। ऐसे हालात में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर निकालना पड़ा, क्योंकि पानी में डूबी सड़कों पर उतरना छोटी गाड़ियों के बूते की बात नहीं थी। नेपाल बॉर्डर पर यह हाल है तो बॉर्डर से दूर तस्वीर कुछ अलग नहीं है। बगहा में रात भर की बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सरकारी अस्पताल की हालत टापू जैसी हो गई। न कोई अंदर जा सकता था, न कोई अंदर से बाहर आ सकता था। बेतिया में शहर के वीआईपी इलाकों का नजारा देखिए। रात भर की बारिश ने सूरत बिगाड़ कर रख दी है। कलेक्ट्रेट में इतना पानी भर गया कि आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा। बाजारों और मुख्य सड़कों पर भी तालाब का मंजर बन गया। ये आज से थोड़ी है, तो बहुत पहले से है, और मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी कोई भी सरकार इस पे ध्यान देगी, आने वाले भी, क्योंकि ये मतलब किसी को किसी से मतलब है नहीं। वोट के लिए आते हैं, साथ में आएंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं जीतने के बाद। उधर पूर्वोत्तर में मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम तक में पानी ने कोहराम मचा रखा है। नदियां उफान पर हैं, पाट चौड़े होते जा रहे हैं और पानी के जोर से कहीं पुल बह रहे हैं तो कहीं सड़कें गुम हो रही हैं। आज तक ब्यूरो। उधर बिहार बारिश से बेहाल है तो दिल्ली समेत उत्तर भारत से मानसून रूठा हुआ है। शुक्रवार को राहत की चंद बूंदें जरूर गिरी, लेकिन सूरज की तपिश बहुत जल्द दिल्ली वालों को फिर से जलाने वाली है। मानसून पहुंचने में करीब हफ्ते भर का इंतजार अभी बाकी है। इस दौर की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने पहले ही कर दी थी, लेकिन ये खुशनुमा दौर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ये भी तय है। पानी सूखते ही पारा फिर चढ़ेगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम में परिवर्तन हुआ, बादल घिराए, कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी चली, कुछ जगहों पर बारिश भी हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि टेम्परेचर कम हुआ। लेकिन ये राहत लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है और अनुमान ये है कि एक बार फिर से उत्तर भारत में, दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेज गर्मी पड़ सकती है और तापमान 40 से 41 डिग्री के आसपास रहेगा और ये हालात तब तक बने रहेंगे जब तक मानसून दिल्ली नहीं पहुंच जाता। मानसून ने इस बार दिल्ली के साथ ऐसी आंख मिचौली खेली है कि दिल्ली वाले हाय हाय कर रहे हैं। अमूमन मई के महीने में चलने वाली लू इस बार नदारद रही और जब बारिश का वक्त आया तो लू लौट आई। मौसम के इस उटपटांग तेवर की वजह क्या है, ये भी समझिए। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी वाली हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं। इसलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इसी वजह से जबरदस्त लू की चपेट में है। यहाँ भी मानसून की एंट्री पिछले 2 हफ्ते से रुकी हुई है। कहाँ तो वक्त से 15 दिन पहले दिल्ली में मानसून आने की खुशखबरी दी गई थी, लेकिन हकीकत ये हुई कि वक्त के 1 हफ्ते बाद भी यानी 7 जुलाई तक दिल्ली वालों को मानसून के दर्शन नहीं होंगे। जो सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वो अगले 7 दिन तक रहेगा। यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून डेफिशिएंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है और इसके प्रभाव में धीरे धीरे मानसून रिवाइव होगा, मानसूनल विंड स्ट्रंगर होगा
और सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। दिल्ली जैसा ही हाल आसपास के इलाकों पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा का भी है। गर्म हवाओं के थपेड़े बेहाल कर रहे हैं और मॉनसून की राह तकते तकते पसीना छूटा जा रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं मध्य प्रदेश में भी शुरुआती फुहारों के बाद मॉनसून ने मुंह मोड़ लिया है। ज्यादातर इलाकों में इन दिनों गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भोपाल से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। देश में मॉनसून की बेरुखी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जुलाई 3 तारीख हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दूर दूर तक मॉनसून का अता पता नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के साथ साथ मध्य प्रदेश के ऊपर फिलहाल मॉनसून का ऐसा कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते फिलहाल और आसपास के कुछ दिनों में बारिश के आसार हों। छिटपुट बारिश जरूर हो रही है, लेकिन मॉनसून का प्रवेश होने के बावजूद मध्य प्रदेश अच्छी बारिश के लिए अभी भी तरस रहा है। भोपाल की जब हम बात करते हैं तो भोपाल 34 डिग्री सेल्सियस के साथ तप रहा है, जबकि इस समय भोपाल का मौसम जो अधिकतम तापमान होता है वो करीब करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल के अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में कम से कम 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही नहीं, ग्वालियर देश के सबसे गर्म शहरों में से एक अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ग्वालियर में जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि इस दौरान वहां पे अधिकतम तापमान करीब 36 से 37 के आसपास होता है। लेकिन 3 डिग्री की बड़ी बढ़त जो है वो ग्वालियर के अधिकतम तापमान में देखने को मिली है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जो शुष्क मौसम बना हुआ है ये अगले कई दिनों तक जारी रहेगा, और इसके चलते जो खास तौर से परेशानी लोगों को हो रही है वो उमस की हो रही है। भोपाल हो या फिर मध्य प्रदेश के तमाम दूसरे हिस्से फिलहाल मॉनसून की बेरुखी का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक वेदर सिस्टम सक्रिय न होने के चलते फिलहाल मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में यही स्थिति बनी हुई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। राजस्थान भी राहत की बूंदों के लिए तरस रहा है। सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है और फिलहाल जल्द बारिश के आसार नहीं है। जयपुर से शरद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अब तक झमाझम बारिश हो जानी चाहिए थी, मगर सड़कें आग उगल रही है। देखा जा सकता है किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा है। दोपहर में ऐसा लगता है कि धरती भट्टी बन गई है और आसमान से आग बरस रहा है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो आज तापमान में थोड़ी कमी है, मगर फिर भी राजस्थान के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जहां पर तापमान 45 डिग्री के आसपास हुआ करता था, वहां से 1-2 डिग्री की गिरावट आई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी 1 सप्ताह के पहले राजस्थान में मानसून नहीं आने जा रहा है। ऐसे में लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होने जा रही हैं। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर निकलते हैं तो पेड़ों के नीचे छाया देखकर बैठ जाते हैं। इस तरह के हालात हैं। हालांकि कुछ इलाकों में अगर देखें तो बारिश हुई है, जैसे कोटा में बारिश हुई है, अलवर में बारिश हुई है। जो एनसीआर के इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा मौसम सुहाना है। जयपुर में भी कभी धूप कभी बादल का क्रम बना हुआ है, लेकिन फिर भी उमस का जो दौर है वो जारी है और गर्मी से लोग खासा परेशान हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।